हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं रोली राठौर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो आज है हरियाली तीज। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सोच रहे होंगे कि पहला ब्लॉग भी हरियाली तीज का आया और अभी फिर भी। तो मैंने आपको बताया कि हमारी सोसाइटी में दो पार्टियाँ हैं हरियाली तीज की। एक हमारी किटी पार्टी है, उसका मतलब आंटी ने अरेंजमेंट किया हुआ था क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं थी। तो वो एक हरियाली तीज का फंक्शन वो रखा हुआ था और आज ये सोसाइटी के साइड से रखा हुआ है। तो आज तो सारी लेडीज़ होगी, जितनी सोसाइटी की लेडीज़ हैं तो वो आज सारी होंगी। और मैं भी वहीं जा रही हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। तो आज कुछ उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो देखते हैं चल के क्या हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ क्लब हाउस में, और क्लब हाउस में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है जो कमेटी होती है ना, सोसाइटी में होती है, हर सोसाइटी के अंदर होती होगी, ये उनकी साइड से किया गया था। और यहाँ पे ये मेहंदी वाले भैया बैठा ले गए थे सभी को, शायद 150 पर हैंड ऐसे ही कुछ लगा रहे थे ये। तो इनकी मेहंदी देखो, बहुत फटाफट लगाते हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम था पूरा। और लोगों ने जो घर में अपना करती हैं ना, ये कपड़े वगैरह का काम रहता है, कपड़े सेलिंग वगैरह चलता है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने अपने स्टॉल भी लगाए हुए थे। ये भी मेरी फ्रेंड है, ये भी कुर्तियाँ सेल कर रही थी, लेकिन मैं पास में नहीं गई क्योंकि मुझे नहीं खरीदनी थी। और अगर पास में जाते हैं तो फिर होता है ले लो ले लो। और ये है रुद्रा की मैम, इन्होंने भी सेल लगाया हुआ था। और यहाँ पे ये शायद बेडशीट वगैरह कुछ चल रहे थे। हाँ, ये बेडशीट थी, यहाँ पे राखी वगैरह थी। तो ये था पूरा सोसाइटी की ही जो लेडीज़ होती हैं ना, ये उनके ही स्टॉल थे, बाहर से कोई नहीं आया हुआ था। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट था, लोग आ रहे थे, देख रहे थे, और देख ही नहीं रहे थे, लेके भी जा रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने लिया भी है, बहुत सारे लोग नहीं, जो जिनको नहीं लेना था उन्होंने नहीं लिया। और ये कोल्ड ड्रिंक चल रही थी जो कि तो ये हैं सुमन आंटी। और कोई भी फंक्शन हो और सुमन आंटी गाना ना गाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और साथ में ना मुझे भी आवाज़ लगा रही थी, एक तो गाना और दूसरा हम, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता। तो मैंने तो गाना गाया नहीं क्योंकि आता भी नहीं है, गाना कुछ भी नहीं आता है ज़्यादा। और यहाँ पर मेहंदी। तो ये पेपर और पेन इसलिए हाथ में है, कुछ गेम है कि वो कुछ एक पोएम राइम्स टाइप की बोलेंगी और उसके अकॉर्डिंग जो हमने पहना होगा वो शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो उसी के नंबर काउंट करने हैं, फिर से जिसके सबसे ज़्यादा निकलेंगे उसी को प्राइज़ मिलेगा। और ये हैं जो शो को होस्ट कर रही थी। ठीक है, तो हम बोलेंगे, जैसे एक सेंटेंस बोलूंगी मैं, उसमें कुछ होगा, आपको कैच करना है कि हाँ इसमें क्या लिखा है, कि मैंने अगर हरी साड़ी पहनी है तो मुझे नेक्स्ट वाला देखिए।
फाइनली ये रश्मि आंटी हैं, हाँ ये रश्मि आंटी हैं। तो ये विनर हुई थी इस गेम की। इनके सबसे ज़्यादा थे शायद 42 नंबर थे, और ये पूजा 43 बोली थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, इसका कुछ काउंटिंग में नहीं निकला होगा, क्योंकि ये लोग चेक कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई बोल दे कि मेरा 42 हो गया तो कैसे हो गया। तो उन्होंने चेक किया था और फिर वो रश्मि आंटी जीती हुई थी। और देखो अभी डांस परफॉर्मेंस होने वाली है पूजा की। बस ये लोग ना शोर इतना हो रहा है ना कि उसके इतने अच्छे डांस की ना बैंड बज गई है। आप लोग देखो, ये पूनम डांस करेगी भी। अच्छा करती है। तो ये है भंडारा। आप सोच रहे हो कि भंडारा क्या है? जब फ्री का खाना होता है ना तो वो भंडारा जैसे ही होता है। मतलब लेडीज़ जितनी भी थी ऐसे टूट के खाया है ना, ये समोसे ढोकला वगैरह तो ख़त्म ही हो गया था। भीड़ देखो, हम लास्ट में रह गए थे, हमें मिला ही नहीं। तो ये जो अपना ये थे ना, ये लड़के कमेटी में, इनको बोल के बनवाना पड़ा। जब हम और आंटी वगैरह सब गए ना कि भैया कुछ तो बचा है, बोला मैडम बस समोसे और वो मठरी थी और कोल्ड ड्रिंक, बाकी कुछ भी नहीं बचा था। मेरे बेटे ने सबसे पहले समोसा खा लिया था। यहाँ पे आंटी वगैरह गाना गा रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर है तो इसलिए नहीं सुना पा रही हूँ। रीता आंटी के साथ हमेशा होता है कि वो गाने बहुत अच्छे गाती हैं, लेकिन शोर की वजह से उनकी आवाज़ नहीं दे पाते हैं। और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो पहले वाला वीडियो था वो ज़्यादा अच्छा है या ये वाला ब्लॉग ज़्यादा अच्छा है। मुझे ऐसे लगता है कि हमें उसमें ज़्यादा मज़ा आया तो मेरे अकॉर्डिंग वो वाला ज़्यादा अच्छा था। फिर भी एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी को बिल्कुल भी नहीं पड़ी है एंजॉय करने की, सबको खाना खाना है। लाइन देखो, आज समोसे से ही पेट भरेगा अपना। किसी को नहीं पड़ा है कि थोड़ा गेम खेल ले या कुछ भी। मैंने फ़ोन दिया अपनी फ्रेंड को कि मेरा वीडियो बनाना, लेकिन वीडियो की तो पूछो मत, हालत ही ख़राब हो गई। और साथ में अपने जो कोरियोग्राफर थे ना, क्या गजब थे। अब मैंने बोला कि हम नहीं करेंगे डांस, लेकिन क्या हो रहा था ना, सारे खाने में बिजी थे, कोई गेम्स कुछ भी नहीं हो रहा था बस। और समोसे भी नहीं आए थे, वो भी बन रहे थे, हमारे लिए कुछ था ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बारातियों वाला डांस करना शुरू हो गए। क्या करते, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पर एक गेम शुरू हो गई है। गेम के रूल कुछ ऐसे थे कि एक माला होगी और 2 पार्टनर होंगे, वो अपने एक दूसरे को ना डालकर अपोजिट पार्टी में किसी को भी डालेंगे। लेकिन कुछ लोगों को तो 1000 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। और देखो आप कैसा चल रहा है ये गेम। बहुत मज़ेदार था अगर अच्छे से समझ में आता है किसी को। यहाँ पर ना मैंने चीटिंग की थी। ये जो पास में दोनों आंटी है ना, मैंने इनको मना कर दिया था कि मेरे में मत डालना। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लास्ट में मेरी जो पार्टनर थी वो जीत गई। और इसका ना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मतलब ये चीटिंग करके मुझे मिला ही क्या, कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट टाइम ना याद रखना है। ये आप लोग जो ये खुशी देख रहे हो ना, ये मेरे फेल होने से पहले की खुशी है। मुझे ये लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगी, कोई आंटी मेरे ऊपर डाल ही नहीं रही है, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। लास्ट में कोई बात नहीं, रनर अप थे।
वो बाद में मेरा ही मजाक उड़ा रही थी कि तुम लेके आई थी और देखो तुम मुझसे ही हारी। हमने कहा हाँ ये होता है, कभी कभी होता है अपने साथ।